राहु और केतु ये ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में जितना जाना जाए उतना ही कम है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी अड़चनें, ऑब्स्टैकल्स आएंगी ना, उनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से राहु और केतु शामिल जरूर ही होंगे। कहीं पे ये करियर का काम करेंगे, कहीं पे मुश्किलों को क्रिएट करने का काम करेंगे। राहु जब खराब होंगे तो इंसान लोगों को अच्छा लगना बंद हो जाता है। इंसान के अंदर का जो मैग्नेटिज्म होता है ना, आकर्षण होता है ना, ग्रेस होती है, वो बहुत कम हो जाती है। खराब राहु वाले जो इंसान है ना, ये सोसाइटी में लोगों को अच्छे लगने ही बंद हो जाते हैं। बिना बात के उनके झगड़े फसाद हो जाना, उनके ऊपर आक्षेप इल्जाम लगने शुरू हो जाना। खराब राहु वाले जो लोग होते हैं वो जो भी करते हैं वो ब्लॉकेज में चला जाता है, रिजल्ट ही नहीं आते हैं। वो इंसान तब ना बड़ा क्लूलेस सा हो जाता है, ब्लॉक सा हो जाता है, यार करें तो क्या करें। मतलब इंसान अपनी तरफ से सही कर रहा होता है लेकिन उसकी कोई भी चीज जो है ना रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ये होता है राहु के ब्लॉक, राहु के कमजोर, राहु के खराब होने की निशानी। और केतु जब खराब होते हैं तो इंसान करता तो है लेकिन गलत करता जाता है। वो जो भी करेगा वो गलत हो जाएगा, जो सोचेगा वो फैसला गलत, जो करेगा वो काम गलत। अब गलत चीजों के नतीजे तो गलत ही आएंगे। तो राहु और केतु में ये बेसिक फर्क है कि राहु में इंसान जो है लोगों को सही लगना बंद हो जाता है और केतु में सही हो भी तो उससे कुछ सही हो नहीं पाता है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये बेसिकली ऊर्जाएं हैं क्या। हालांकि मेरे पूरी की पूरी सीरीज आ चुकी है, राहु के 1 से 12 घर, केतु के 1 से 12 घर। उसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है कि राहु और केतु जिस जिस घर में हो वहां पे क्या रिजल्ट देते हैं, क्या खराबियां करते हैं, उनके उपाय क्या करने चाहिए। आप इस वीडियो के बाद वो सारी सीरीज भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो उन सबसे बड़ा डिफरेंट होने वाला है। रीजन क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, अगर आप उनको सही कर लेंगे ना, राहु और केतु आपको कभी भी ग्रॉसली तंग नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन दबाना न भूलिएगा। तो राहु की अगर बात करें ना, तो राहु आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। राहु माइथोलॉजी में कहा गया है कि असुर का सर राहु है, धड़ केतु है। यानी सर के पास क्या है? सर के पास है सोचना यानी दिमाग, देखना यानी आंखें, सुनना यानी कान, बोलना यानी वाणी। आपके बोलने को भी राहु कंट्रोल करेंगे। आपके चीजों को समझना, कानों से समझेंगे ना, समझने को भी राहु कंट्रोल करेंगे। देखना यानी जीवन में आप कहां तक देख पाते हो, विजनरी हो कि नहीं हो, इसको भी राहु कंट्रोल करेंगे। और सोचना सबसे बड़ी बात, इन सबको राहु कंट्रोल करेंगे। राहु खराब होने पे ये सारी चीजें खराब हो जाती हैं। इंसान की वाणी उसके हाथ से निकल जाती है। उसको सुनने का मतलब है इंसान समझ ही नहीं पाता है चीजों को। वो सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं। जो स्टूडेंट्स के राहु खराब होते हैं ना, वो क्लासरूम में बैठे रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं, लेक्चर को समझ नहीं पाते हैं। जिन लोगों के करियर में राहु खराब होते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते उनके साथ बुरा क्या हो रहा है। वाणी, जब इंसान की वाणी आपे से निकल जाती है ना, समझिएगा कि अब राहु जो है ये कहीं ना कहीं फाउल प्ले कर रहे हैं। वाणी के कारक बुध हैं। देखना यानी इंसान वो चीजों को विजनरी नहीं बन पाता है, फ्यूचर को प्लान ही नहीं कर पाता है, आगे बढ़ के सोच ही नहीं पाता है, वर्तमान में ही जीता रहता है, पास्ट को सोच के ही जीवन में घुलता रहता है कि हमारा पास्ट ऐसा था, हम एक टाइम पे ऐसे होते थे, वैसे होते थे, आगे क्या करेंगे कोई प्लान ही नहीं है। सब राहु के खराब होने की निशानियां हैं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आपको $1 मिलियन चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और मंगल ये आपके सही होने चाहिए, इस बात को पक्का याद रखिएगा। क्योंकि चंद्रमा जो है ना, ये बहुत गहरे कनेक्टेड है राहु के साथ, थॉट प्रोसेस है चंद्रमा। अब आपको क्या करना है, अगर अपने जीवन में आप इन सभी में से किसी एक समस्या से भी निकल रहे हैं ना, कि आपको सूझ ही नहीं रहा है करें तो क्या करें, आप जीवन में ढंग से अपनी परिस्थितियों को जान ही नहीं पा रहे हैं, या आपको आगे दिख ही नहीं रहा है कहां जाना है, क्या करना है, ये ब्लॉकेज अगर आ रही है ना, सबसे पहले चंद्रमा को सही करिए। चंद्रमा सही होंगे तो राहु आपको वो दिखाना शुरू कर देंगे जो जरूरी है। चंद्रमा को सही कैसे करें? चंद्रमा को घर के वास्तु में भी सही करना है, चंद्रमा को अपनी लाइफ में भी सही करना। और आज मैं आपको ये एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताई हुई है। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो राहु को चंद्रमा से मिक्स करिए। जौ क्या होते हैं? जौ होते हैं राहु। ये जौ जो है ये वीट की ही एक फॉर्म है, लेकिन जौ में अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना, इसमें कांटे 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 निकले होते हैं। तो जौ जो है ना, ये कोरा राहु है।
अब जौ को आप दूध में भिगो के रखिए। दूध क्या है? दूध है चंद्रमा। अब दूध आपको कच्चा दूध लेना है। ये जो पैकेट्स में दूध आते हैं ये कच्चा दूध नहीं होते हैं, इसके ऊपर पेस्चराइज्ड मिल्क लिखा होता है, यानी उबाल के ठंडा किया गया दूध। दूध जब अग्नि से मिक्स हो जाएगा ना तो दूध में मिक्स आ जाएगा मंगल का। ये आपने अवॉइड करना है। रॉ फॉर्म में जो कच्चा दूध डेयरी वालों से मिल जाता है वो लीजिए, उसमें जौ मिक्स करिए, उसको रात भर भिगो के रखिए, अपनी बेड साइड पे ढक के रख लीजिए। रात भर उसको दूध में भीगा रहने दीजिए और सवेरे इसको चलते हुए पानी में विसर्जित करके आइएगा। अब कई लोग पूछेंगे भाई हम तो चलते पानी के पास नहीं रहते हैं, तो ये उपाय आपको बार बार नहीं करना है, ये एक ही बार करना है। और एक बार के लिए आप ट्रेवल करके भी चलते पानी तक जा सकते हो। जो लोग समंदर के पास रहते हैं वो डीप समंदर में, यानी पुल के ऊपर से समंदर में फेंकना, ये वो समंदर में भी कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, कितने भी, इतने भर जौ लीजिए, आप 1 किलो ले लीजिए, उतने ही दूध में मिक्स करिए, रात भर अपनी बेड साइड पे रखिए और इसको जल प्रवाह कर दीजिए। ये जो राहु है ना, ये चंद्रमा के सानिध्य में आके अपनी अकड़ को त्याग देता है और ये जो चलता हुआ पानी है वो खुद ही एक बहुत प्रबल चंद्रमा होता है। राहु जो है चंद्र से कंट्रोल हो जाता है। तो जब भी जीवन में आप ब्लॉक्ड फील करो, आपको लगे राहु आपको परेशान कर रहा है, तो ये उपाय करके देखिएगा, इट ऑलवेज वर्क्स। अगर आप इतने लकी हैं कि चलते हुए पानी के आसपास रहते हैं तो आप इसको कुछ हफ्तों तक लगातार करिए, तो फिर देखिएगा कि आपके जीवन में आने वाले जो फर्क है ना, ये कितनी तेजी से आएंगे। और राहु को कंट्रोल करने की दूसरी मशीनरी है मंगल। अब मंगल आपने अपने जीवन में अच्छा इंस्टॉल कैसे करना है? रसोई की जो आग होती है ना, मंगल होती है। रसोई में खड़े होके खाना खाना शुरू कर दीजिए। हफ्ते में 1 दिन ही करिए, लेकिन कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके राहु जो हैं वो कंट्रोल होंगे। राहु जरूरत से ज्यादा लाउड नहीं होंगे, सही दिखेगा भी, सही सोच भी पाओगे, सही मुंह से निकलेगा भी और चीजों को सही से समझ भी पाओगे। इतना भर भी हो जाएगा ना, जीवन में 80% समस्याएं आप खुद ही सुलझा लोगे। तो ये था राहु। अब आते हैं जरा केतु पे। अब केतु क्या है? धड़, यानी उसके पास हाथ हैं, चलने के लिए पांव हैं, लेकिन उसके पास राहु वाले पार्ट्स नहीं हैं। केतु देख नहीं सकता है, केतु सुन नहीं सकता है, केतु एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, बस केतु कर सकता है एग्जीक्यूशन। जो राहु ने सोचा केतु ने किया। तभी केतु जब खराब होता है ना, बस इंसान कर जाता है बिना सोचे समझे, वो उसके हाथ से जो भी निकलेगा ना वो गलत ही निकलेगा। तभी केतु की दशा में सुझाव दिया जाता है कि भाई केतु को सही कर लो, नहीं तो जो जो गलत इस समय में आपसे हो जाएगा ना वो बाद में संभलेगा नहीं। तो केतु का जो खराबी है ना, ये बहुत गहरे तक जाती है, क्योंकि राहु सोच तक सीमित था, लेकिन केतु ने तो कर दिया। अब ये जो खराब चीजें हैं ना, इनको सही करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। अब केतु का क्या है, ना चंद्रमा से कंट्रोल होंगे, ना मंगल से कंट्रोल होंगे, ना बुध से, ना शनि से, ना सूर्य से, और ना ही किसी और ग्रह से। केतु केवल कंट्रोल होंगे जुपिटर से। अब केतु खराब है तो आपको अपने बृहस्पति को सही करना होगा। बृहस्पति को सही कैसे करेंगे? बृहस्पति को सही करेंगे आप लगातार, जब भी केतु की खराबी है, यानी आपके हाथ से गलत चीजें होती जा रही हैं, गलत फैसले होते जा रहे हैं, आपके कसूर भी नहीं था लेकिन आपको कसूरवार ठहरा दिया गया, इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर, भटकाव बड़ा मिल रहा है, आप बस काम में घूमते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट कोई आ नहीं रहा है, ये सब केतु की खराबियां हैं। तो आप मस्तक पे केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। सबसे बेसिक रेमेडी है जुपिटर को सही करने की। अगर आपकी परिस्थितियां इजाजत देती हैं, दोनों कानों में सोने की बालियां पहन लीजिए। कान केतु होते हैं, और कान के अंदर जब बृहस्पति की चीज जाएगी ना, केतु खुद ब खुद कंट्रोल होते हैं। नहीं हो सकता तो कानों के पीछे केसर का तिलक लगा लीजिए। ये भी एक अच्छी रेमेडी है केतु को बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा अपने ईष्ट को रोज चाहे घर बैठ के ही ध्यान करते रहिए। इसके अलावा अपने घर के जो रिचुअल्स हैं ना, जो बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं, ये आपके बृहस्पति को सही करने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका होता है। एक चीज याद रखिएगा, राहु और केतु जब खराब होते हैं ना, पितृदोष दे देते हैं, तो पितृदोष भी इन उपायों से बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है, कंट्रोल होता हुआ देखा गया है। अब जरा इस वीडियो के एंड में आइए, घर के वास्तु पे राहु केतु को घर के वास्तु से कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले तो घर का जो साउथ वेस्ट कोना है, ये कोना है राहु का। यहां पे आपने अगर टॉयलेट दे दिया तो इसका मतलब है आपने राहु को यहां पे लाके स्पॉइल कर दिया।
तो इससे क्या होगा, जीवन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। राहु की जितनी खराबियां हैं सारी आती चली जाएंगी। साउथ वेस्ट कोने को साफ सुथरा रखिए। राहु का दुश्मन कौन है? राहु का दुश्मन है सूर्य। तो साउथ वेस्ट में सूर्य का रंग यानी ऑरेंज कलर कभी मत दीजिएगा, इससे राहु बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको समझिए, इसको अप्लाई करिए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, आपके घर का जो सेंटर प्लेस है, ये केतु है। सेंटर प्लेस पे पिलर होगा तो केतु डिस्टर्ब होगा। मुख्य द्वार पे के आसपास कोई गड़बड़ होगी, मुख्य द्वार जमीन से लग के खुलेगा, वहां पे फर्श टूटा हुआ होगा, मुख्य द्वार में ही कोई डिफॉर्मिटी होगी, तो आपने अपने घर का केतु खराब कर रखा है। तो इन चीजों को सही करवाइए। ये सही करवाएंगे तो आपके केतु आधे तो वैसे ही सही हो जाएंगे। तो राहु और केतु को अपने जीवन में बस सही कर लीजिए, फिर देखिएगा कि किस तरह से, आपको सोचा भी नहीं होगा आपने कि किस तरह से आपकी तमाम मुसीबतें जो हैं वो टलनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो था यही तक। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।